इमरान टिसोरी साहब, अगर आप सुन सकते हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो ये जिस तरह से हम बार बार डिजिटाइजेशन की बात करें, और ये अभी से नहीं, जब से ये गवर्नमेंट आई है यही कोशिश हो रही है कि फेसलेस सिस्टम हो, डिजिटाइजेशन हो, शफाफियत के ऊपर बात होती है। तो अब जिस तरह से हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट पे आने के बाद जब हर कोई ही टैक्स कलेक्शन के ऊपर बात करता हुआ, सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो आप नहीं समझते कि एक एमरजेंसी डिक्लेयर करके एक हंगामी बुनियाद के ऊपर इसको अब बस अब लेकर आना चाहिए? इसमें आप किसी की ना सुने, इसकी पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। इमरान साहब, इमरान साहब नहीं है, एहतिशाम साहब, इसका जवाब आप दे दीजिएगा। एहतिशाम साहब दोबारा दोहरा दीजिएगा। जी एहतिशाम साहब, मैं ये पूछ रही थी कि हम बार बार डिजिटाइजेशन का वर्ड सुनते आ रहे हैं, फेसलेस सिस्टम सुनते आ रहे हैं, जिस तरह से अभी बतूल बात कर रही थी कि इस पर काम होना है, अब ये बातचीत की जा रही है बजट, लेकिन अभी से नहीं है, ये तो हम काफ़ी अर्से से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब जब हम बार बार देखते हैं हर बजट के अंदर हम अपना जो टैक्स कलेक्शन है उसके हदफ को, उसके टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे होते, टैक्स नेट में उस तरह से लोगों को नहीं ला पा रहे होते, और इसकी वजह बुनियादी यही है जो हम कैश में चीज़ें खरीद रहे होते हैं, कहाँ पर क्या खुर्द-बुर्द हो रही है, करप्शन सामने होती है। सो आप नहीं समझते कि एक हंगामी बुनियाद के ऊपर एक एमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए इस सिस्टम को नाफिजुल अमल होना चाहिए, जिस तरह से गवर्नमेंट और बहुत सारी चीज़ें कर रही है? देखिए, इसमें बुनियादी चीज़ ये है, वैसे तो देखें 1 घंटा 28 मिनट की तकरीर में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। वहाँ पे जिस तरह इसको क्लैरिफाई करना चाहिए था और इस इशू को बताना चाहिए था, हम श्योर के हमेशा ये होता है नहीं, या तो फिर एहतिशाम साहब हम इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि हम अपने सिस्टम को आसान कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अब एफबीआई के चेयरमैन इसकी बाकी डिटेल बताएं। देखिए, ये 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया ये बात होती है, डिजिटलाइजेशन की बात होती है, आपने किस तरह डॉक्यूमेंटेशन पूरी की पूरी करनी है, किस तरह आपने टैक्स कलेक्टर का, टैक्स पेई का तल्लुक जो है ना आपने ख़त्म करना है, और सारा का सारा सिस्टम ऐसा हो जाएगा जिसमें लोग ख़ुद ब खुद आके अपना जिसको कहते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और उन्हें कोई जिसको कहते हैं परेशानी की बात नहीं होगी। असल बात यह है कि जो हम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा बढ़ा के आप अपना टैक्स रेवेन्यू रख देते हैं, टारगेट रखते हैं। मसलन ये इतना ज़्यादा है, 15.2 ट्रिलियन का जो हदफ है बहुत ज़्यादा है, बहुत एम्बिशियस टारगेट है। और आपने ओवरऑल आप देख ले बजट का साइज 18.7 ट्रिलियन का, जो हम तवक्को नहीं कर रहे थे, हम समझ रहे थे 17.5 से 18 ट्रिलियन का होगा टोटल बजट, लेकिन ये हो गया 18.7 ट्रिलियन का। हाँ। तो इसमें तो नई तौर पे अभी पता चल रहा है कि 7 से 8 ट्रिलियन जो है वो माइनस में जाके हम क्या करेंगे, बाहर से पैसा लेंगे, नहीं होगा। अहम बात यह जो मुझे लग रहा है मारूफ के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में ये जो सवाल आप पूछ रही हैं, इसकी अहमियत इस तरह बन जाती है कि वो हमें बताते कि भाई न्यू रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे होगी। या टैक्स ब्रॉडन आपने करना है, टैक्स बेस आपने बढ़ाना है, स्लैब कम करने के बाद अपेरेंटली तो चले हमें फ़ायदा होगा, लेकिन इसका जो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, जो पहले से आपने उनके आदाब रखे उसमें कमी होगी, उसको पूरा करने के लिए हुकूमत पैसा नया कहाँ से लेके आएगी। एक दूसरी बात है कि इसमें आप देख लें कितनी बहस होती रही है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे। मैं सारी तकरीर सुनी है, आई एम श्योर आपने लोग नहीं सुनी है, उसमें कहीं उनका जिक्र नहीं है, इसलिए कि वो 70% से ज़्यादा जो वो बैठे हुए हैं, हमारी असम्बलियों में लोग बैठे हैं, वो इसको टैक्स को लागू नहीं होने देते। जबकि आप देख लें बाकायदा ये लेजिस्लेशन हो चुकी है, सारी सूबाई असम्बलियाँ इसको मंजूर कर चुकी हैं, 2 साल से इसको लागू होना था, नहीं हो रहा, एक साल पिछले साल भी पेंड किया, इस साल भी पेंड किया। तो सवाल ये कि और पैसा कहाँ से आएगा, ये नहीं समझ रहा। आपने रिलीफ दे दिए ना, आपने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे दिया, आपने सुपर टैक्स भी 50 करोड़ के ऊपर ख़त्म कर दिया, सरचार्ज भी आपने ख़त्म कर दिया, और 4 से 5% ओवरऑल देखा जाए तो ये तनख्वाहदार तबके को इस तरह फ़ायदा हो जाएगा, उनके स्लैब में कमी आएगी। लेकिन सवाल यह है कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आएगा ना, वो कहाँ से पैसा आएगा उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया। ये वो कहते हैं ना डेविल लाइज इन डिटेल, वो हमें बताएंगे बाद में। यही सवाल बार-बार अरबाब भी पूछ रहे हैं कि ये जिक्र तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी कलेक्शन कैसे होगी, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।